Hello, my dear Python programmers. मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for this session. इस सेशन में एक एप्लीकेशन डोमेन का बात करने वाले हैं and that application is object counting. So Python में अगर हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं तो ऑन द फ्लाई उसका काउंटिंग कैसे करेंगे? डेफिनेटली पिछले सेशन में जो भी डिस्कशन हुआ क्लास मेंबर, ऑब्जेक्ट मेंबर, उनका ये एप्लीकेशन के रूप में ये पर्टिकुलर कोड हम लोग देख रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू वर्क ऑन वन प्रॉब्लम स्टेटमेंट. प्लीज ऑब्जर्व. राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट इंस्टेंसेस ऑफ एम्प्लॉय. मतलब एम्प्लॉयज का ऑब्जेक्ट बनाते जाना है एंड आफ्टर ईच ऑब्जेक्ट क्रिएशन डिस्प्ले हाउ मेनी टोटल ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड. तो इन टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं ये हम लोगों को जानना है. जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होते जाएंगे वैसे वैसे ऑब्जेक्ट का काउंट एक एक से बढ़ना चाहिए. सो कहाँ पे ये सिचुएशंस हमको चाहिए रियल लाइफ प्रोजेक्ट में, कहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट काउंटिंग की जरूरत है? इफ यू थिंक यू विल फाइंड दैट ईच एंड एवरी एप्लीकेशन इज इन नीड ऑफ ऑब्जेक्ट काउंटिंग. फॉर एग्जाम्पल मैं बैंकिंग डोमेन का सॉफ्टवेयर बना रहा हूं. जितने जितने कस्टमर का नया अकाउंट नंबर बनेगा उतने उतने कस्टमर्स का काउंटिंग हम लोगों को करना पड़ेगा, राइट? इंस्टीट्यूशंस के लिए अगर कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन अ कोर्स, नंबर ऑफ स्टाफ मेंबर्स दैट आर अपॉइंटेड फॉर अ पर्टिकुलर ब्रांच, इसके लिए हमको काउंटिंग की जरूरत है. सोशल मीडिया का बात करते हैं तो नंबर ऑफ लाइक्स, नंबर ऑफ डिसलाइक्स, नंबर ऑफ व्यूज एंड नंबर ऑफ थिंग्स. व्हाट्सएप पे अगर आपने कुछ स्टेटस अपलोड कर दिया तो हाउ मेनी पीपल हैव सीन योर स्टेटस, उसके लिए भी काउंटिंग की जरूरत है. सो हर चीज वो ऑब्जेक्ट के रूप में देखा जा रहा है एंड वो ऑब्जेक्ट का काउंटिंग हम लोग करते जा रहे हैं. सो बहुत ही जेन्युइन सिनेरियो है, हर प्रोग्रामिंग एंड प्रोजेक्ट का नीड है. तो लेट्स सी लाइक हाउ वी कैन गो ऑन काउंटिंग द ऑब्जेक्ट्स. यहां पे हम लोग यूज करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ जो हम लोगों ने अभी देखा था, कॉन्सेप्ट ऑफ जो मेंबर्स है क्लास के अंदर दे कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू कैटेगरीज. एक जो क्लास के साथ चलेंगे एंड दूसरे जो ऑब्जेक्ट के साथ चलेंगे. जनरली क्लास के साथ जाने वाले एंटिटीज वी कॉल देम एज व्हाट? स्टैटिक. ऑब्जेक्ट के साथ जाने वाले एंटिटी वी कॉल इट एज इंस्टेंस. एंड फिर हमको देखना है इस कोड में कि इन दोनों मेंबर में से कौन से मेंबर के साथ हम लोग ऑब्जेक्ट का काउंटिंग कर सकते हैं. सो ये बहुत एक जेन्युइन थिंकिंग भी आपका बढ़ेगा एज वेल एज एक बहुत डीपर सेंस में अंडरस्टैंडिंग भी आएगा कि कौन से सिनेरियो में क्लास वेरिएबल्स यूज करें, कौन से सिनेरियो में ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स यूज करें, राइट? एंड लेट मी रिमाइंड ऑल दोज रूल्स दैट वी हैव सीन अबाउट द स्टैटिक और क्लास मेंबर्स. तो क्या क्या रूल थे? इट गोज अलोंग विद द क्लास. एज इट गोज अलोंग विद द क्लास इट हैज अ सिंगल कॉपी, initialized only once, shared among all objects. We can access it with the help of object name, but most appropriate way to access it is with class name, and it is present irrespective of what objects. And ये जो members है वो हमेशा instance के साथ चलेंगे. जितने instance बनेंगे उतने इनके copies बनेंगे. इसका as we write class only once, इसका एक single ही copy रहेगा, राइट? सो इतना नॉलेज लेके आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स मूव इनटू द पाइथन टू सी लाइक हाउ वी कैन गो ऑन वर्किंग ऑन ऑब्जेक्ट काउंटिंग. इसमें क्लास वेरिएबल्स हेल्प करेंगे या ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स हेल्प करेंगे, उसका एक डिटेल जानकारी आपको इस कोड के साथ मिलना है. सो लेट्स मूव इनटू द पाइथन टू चेक आउट हाउ दिस वर्क्स. So we are back into the PyCharm and यहाँ पे we'll go on creating a new Python file demo 60 and यहाँ पे कमेंट के रूप में इसका टाइटल देंगे काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट? लेट्स गो ऑन क्रिएटिंग वन क्लास जिसके ऑब्जेक्ट्स हम लोगों को काउंट करने हैं. सो विल गो विद द फंडामेंटल्स एज क्लास एम्प्लॉय, राइट? एंड हियर बिफोर राइटिंग एनी डेफिनेशंस तो मैं यहाँ पे पास लिख रहा हूँ, राइट? सो दैट इंटरप्रेटर विल बी हैप्पी. एंड हम लोग अभी ऑब्जेक्ट्स कंस्ट्रक्ट करते जाएंगे. कैसे करना है? E1 इज इक्वल टू एम्प्लॉय, समथिंग लाइक दिस, राइट? ओके, सो
लेट्स गो ऑन चेकिंग कि E1 मतलब एक एम्प्लॉय जब बनेगा तो इसके बाद मुझे हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर कंस्ट्रक्टेड और क्रिएटेड उसका काउंट डिस्प्ले करना है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन दिस केसेस, तो सोचते हैं लेट अस गो विद the initialization block, that is constructor of this employee class. How to write a constructor? We know that the function is underscore underscore init, which goes on taking the one argument as self, which always refers to the current object in question, right? So यहाँ पे define करते हैं underscore underscore init को, and यहाँ पे we'll be saying just print as employee object is constructed, right? Okay, and यहाँ पे what we'll do is let us take a object variable के साथ चलते हैं, and यहाँ पे object variable we know that they are always declare defined with the help of what, self, and इसको नाम देते हैं let us say count. इनिशियलाइज करेंगे 0 के साथ, एंड जब भी हम लोग कंस्ट्रक्टर में आएंगे तो इस काउंट का वैल्यू जो है हमेशा एक्सेस करेंगे किसके साथ, सेल्फ डॉट काउंट प्लस इज इक्वल टू, मतलब काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 करना है. सो हर बार जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो हमको चाहिए कि ऑब्जेक्ट का काउंट एक एक से बढ़ता जाए. सो यहां पे आएंगे एंड विल से लाइक प्रिंट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर कॉमा करके E1 डॉट काउंट को एक्सेस करेंगे. सो अभी हाउ मेनी एम्प्लॉइज आर कंस्ट्रक्टेड, एक एम्प्लॉय बना है, सो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर 1 हमको दिखना चाहिए. लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स. सो व्हेन आई रन दिस कोड इट सेज दैट एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड, एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बना है एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर 1. सो यहाँ पे वी आर हैप्पी बिकॉज आवर कोड इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड रिजल्ट, राइट? बट आपका हैप्पीनेस इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर मोर टाइम. जब हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट्स कंस्ट्रक्ट करते हैं तो देखते हैं क्या क्या सिनेरियो है, एंड फिर इसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव बात करेंगे एंड फिर कुछ चेंजेस करेंगे जहां पे हम लोग राइट डायरेक्शन में बढ़ेंगे टुवर्ड्स काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स. सो यहाँ पे आई गो विथ E2 इज नया एम्प्लॉय बनाया, and यहाँ पे I'll go on saying now the same one, that is number of employees are, इस बार E2 के साथ काउंटिंग करना है, right? Okay, next to that I'll go on saying E3 and यहाँ पे number of employees are E3 dot count. Okay, अभी अगर इस कोड में हम लोग ध्यान से देखते हैं तो how many objects are constructed? E1, E2 and E3, 3 ऑब्जेक्ट्स तो अपने सामने दिख रहे हैं. तो पहले ऑब्जेक्ट के बाद जब ये काउंट करेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर, यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 1, यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 2 एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 3. सो लेट्स चेक कि हम लोग जब कोड रन करेंगे तो ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट देंगे या नहीं देंगे, राइट? सो लेट मी रन द कोड एंड चेक इट आउट फर्स्ट. सो यहाँ पे प्लीज ऑब्जर्व, डिसअपॉइंटमेंट आने वाला है बिकॉज यहाँ पे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर 1, अगेन एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड. तो अभी ये स्टेटमेंट के हिसाब से 2 एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट हुए हैं, फिर भी ये कह रहा है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर 1. थर्ड स्टेटमेंट के हिसाब से तीसरा ऑब्जेक्ट भी कंस्ट्रक्ट हुआ, ये कह रहा है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर 1. सो आवर प्रोग्राम इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ काउंटिंग द ऑब्जेक्ट्स, राइट? हर बार जब हम लोग एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाते जा रहे हैं तो इट गोज ऑन सेइंग वन ऑब्जेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड, वन ऑब्जेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड, वन ऑब्जेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड. इसका रीजन ढूंढते हैं ये क्यों ऐसे कर रहा है. सो लेट मी मेंशन फ्यू थिंग्स अबाउट दिस. जब भी हम लोग इस कोड के साथ चल रहे हैं तो हर बार इस कोड में जब भी एक ऑब्जेक्ट बनता है E1, सो यहाँ पे E1 करके एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना है, राइट? एंड यहाँ पे जो काउंट वेरिएबल है वो किसके साथ डिफाइन हुआ है, सेल्फ के साथ डिफाइन हुआ है. सो सेल्फ के साथ जब हम लोग इनिट ब्लॉक के अंदर, इनिट कंस्ट्रक्टर के अंदर जब कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वो वेरिएबल बनता है ऑब्जेक्ट वेरिएबल, मतलब इंस्टेंस वेरिएबल. तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ चलेगा. सो E1 जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ ये काउंट वेरिएबल हुआ, काउंट वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ 0 से, कंस्ट्रक्टर में ये 1 से बढ़ चुका है, सो काउंट का वैल्यू अभी हुआ 1. एंड जब आप प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर
E1 डॉट काउंट, E1 का काउंट क्या है 1 है, दैट्स फाइन। नेक्स्ट टाइम जब E2 बना तो अगेन इसमें कंट्रोल गया, सो E2 जो ऑब्जेक्ट बना, E2 ऑब्जेक्ट के साथ अगेन एक नया एम्प्लॉय बना। इस एम्प्लॉय का भी काउंट, क्योंकि ऑब्जेक्ट मेंबर्स आर ऑलवेज स्टेइंग अलोंग विथ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट से रिलेटेड रहते हैं, वो ऑब्जेक्ट के साथ चलते हैं, सो काउंट इनिशियलाइज हुआ 0 से, 1 से बढ़ के ये भी बना 1, राइट। नेक्स्ट टाइम तीसरा ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट किया E3, ये भी ऑब्जेक्ट के साथ उसका अलग काउंट मिला एंड दैट गिव्स अस व्हाट 1। तो चाहे आप हजारों ऑब्जेक्ट्स कर लो इस वे से, हर बार ये कहेगा कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू व्हाट 1 एंड इट्स नॉट गोइंग टू गिव अस व्हाट डिजायर रिजल्ट। सो इसमें रिमेडी क्या है, अभी सोच सकते हैं हम लोग कि इसमें क्या करेंगे तब जाके ये काउंटिंग का प्रोसेस हम लोग सक्सेसफुल कर पाए। तो यहाँ पे एक चीज उभर के आना है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम इस काउंट के साथ है जो कि हर ऑब्जेक्ट के साथ जा रहा है, ये हमको नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन एनी एम्प्लॉय एंटर्स इनटू द इंडस्ट्री, उसको पता नहीं है वो कौन से नंबर का एम्प्लॉय है। फिर से एक बार कह रहा हूं, व्हेन एनी स्टूडेंट एम्प्लॉयज इन अ क्लास, उसको ये पहले पता रहता है कि उसके पहले कितने बच्चे अंदर गए हैं, नहीं। सो व्हेन एनी एम्प्लॉय एंटर्स इनटू द कंपनी, ही डजंट नो हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर ऑलरेडी प्रेजेंट, राइट। सो उसके पास वो काउंट वैल्यू रहता ही नहीं है। सो वी डोंट वांट दिस काउंट टू गो अलॉन्ग विथ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय। सो हमको चाहिए ये काउंटिंग एक ही जगह पे हो एंड दैट पर्टिकुलर प्लेस शुड बी शेयर्ड अमॉन्ग ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स। एंड ऐसा कोई वेरिएबल रहता है क्या, दैट विल बी शेयर्ड अमॉन्ग ऑल ऑब्जेक्ट्स एंड जिसका सिंगल कॉपी बनता है, यस। एंड दैट काइंड ऑफ वेरिएबल्स आर क्लास वेरिएबल्स। सो क्लास वेरिएबल के साथ हम लोग काउंट बनाएंगे एंड इस काउंट को शेयरिंग में यूज करेंगे E1, E2 एंड E3 के साथ। सो कैसे करना पड़ेगा, ये चीज हमको चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज दिस टाइम दिस काउंट वेरिएबल ऑब्जेक्ट के साथ चल रहा है, अभी उसको निकाल के हम लोगों को उसको क्लास के साथ वाला वेरिएबल बनाना चाहिए। सो लेट्स सी लाइक हाउ वी कैन गो ऑन डूइंग दैट। आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम इन मोर बेटर वे। सो यहां पे चलते हैं एंड आई विल रिमूव दिस एज वेल एज दिस, एंड अभी क्लास के अंदर हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे एंड लेट्स से दैट काउंट वेरिएबल इनिशियलाइज विथ व्हाट 0। एंड यहां पे जब भी इनिट में आएंगे तो करेंगे क्लास वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट वे इज गो ऑन यूजिंग इट्स क्लास नेम। सो यहां पे एम्प्लॉय है अपना, स्टूडेंट नहीं है, राइट। ओके, एम्प्लॉय डॉट काउंट प्लस इज इक्वल टू करेंगे 1। एंड अभी चेक करते हैं कैन वी गो ऑन एक्सेसिंग द क्लास वेरिएबल और स्टैटिक मेंबर्स along with the objects, definitely yes। एक बार फिर से वो 7 रूल याद करेंगे, what are those? हाँ, class member goes along with the class, they have single copy, initialize only once, shared among all objects, we can access them with the help of objects, most appropriate way to access them is with their class names and they are present irrespective of objects, right। so हम लोग E1 से उनको एक्सेस कर सकते हैं क्या, definitely yes। And now let's run this and check it out how this works. When I go on executing this, please observe that this time one employee object is constructed, number of employees are 1. Second employee object is constructed, number of employees are 2. Third employee object is constructed, number of employees are 3. So जब भी काउंटिंग का सिनेरियो आएगा, आपको हमेशा कौन से टाइप के वेरिएबल के साथ चलना पड़ेगा, यस, क्लास टाइप के वेरिएबल के साथ चलना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज द ओनली अप्रोच, इट हैज अ सिंगल कॉपी शेयर्ड अमंग ऑल ऑब्जेक्ट्स। सो सिंगल कॉपी है, शेयर्ड अमंग ऑल ऑब्जेक्ट्स है, इसका प्रूफ मैं देना चाहता हूं। सो सम चेंजेस आई एम गोइंग टू डू इन माय कोड, प्लीज ऑब्जर्व दिस वेरी केयरफुली, राइट। यहाँ पे बहुत सारे, मतलब वो 7 रूल क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं। सो यहाँ पे और एक बार मैं यूज करने वाला हूं, प्रिंट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, number of employees are, and this time I'm going to access it with class name employee dot count। सो ऑब्जेक्ट नेम से एक्सेस करो, क्लास नेम से एक्सेस करो, उसका सिंगल कॉपी है तो उस कॉपी का वैल्यू ही आपको मिलेगा, राइट। सो यहाँ पे एंड देन आई विल बी पुटिंग सम सेपरेटर ओवर हियर सो दैट वी कुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन मोर प्रॉपर वे, राइट। ओके, अभी ध्यान से देखते हैं ये क्या हो रहा है एंड व्हाट आई विल डू इज E2 एंड E3 के लिए मैं कमेंट कर रहा हूं, राइट। एंड अभी
एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट हुआ तो दोनों वे से मुझे दिखना चाहिए नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर 1, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर 1, राइट, दैट्स फाइन। अभी यहां पे और एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं, दैट इज E2। E2 ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट हो रहा है एंड E2 के बाद व्हाट आई एम गोइंग टू मेंशन इन दिस इज E2 डॉट काउंट तो मेंशन किया ही, राइट। उसके साथ मैं ये भी करना चाहता हूं E1 डॉट काउंट क्या है, एम्प्लॉय डॉट काउंट क्या है, सोच के जवाब देना है कि इसका आंसर क्या आने वाला है, राइट। सो यहां पे यू कुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट अभी जो काउंट वेरिएबल है, काउंट वो किसके साथ है, क्लास के साथ है, उसका इनिशियल वैल्यू था 0। जैसे ही पहला ऑब्जेक्ट बना उसका वैल्यू बना 1 एंड फिर आपने उसको E1 से एक्सेस किया तो आपको प्रिंटिंग में मिला 1, आपने उसको क्लास नेम से एक्सेस किया आपको प्रिंटिंग में मिला 1। सो ये दोनों लाइन ने प्रिंट कर दिया अपने लिए व्हाट, 1। नाउ इस केस में जब सेकंड एम्प्लॉय बनेगा तो कंस्ट्रक्टर इज गोइंग टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ काउंट बाय 1, इट हैज अ सिंगल कॉपी, इसका प्रूफ यहां पे मिलेगा। E2 से एक्सेस करो, वैल्यू आपको 2 मिलने वाला है। E1 से एक्सेस करो, सेम वैल्यू आपको 2 मिलने वाला है। एम्प्लॉय से एक्सेस करो, आपको वैल्यू 2 ही मिलने वाला है। क्रॉस चेक करते हैं एंड यहां पे ये कंफर्म होगा कि तीनों वे से एक ही वैल्यू मिल रहा है, मतलब देयर इज अ सिंगल कॉपी ऑफ class members, right? So please observe and how I can go on looking into this matter, please see, right? So यहाँ पे 1 1 2 2 2 and third employee object constructed तो 3। अभी what we can do as a change, one more change is like जैसे ही आप एम्प्लॉय का थर्ड ऑब्जेक्ट बनाओगे, चाहे उसको E3 से एक्सेस करो, E1 से एक्सेस करो, E2 से एक्सेस करो या एम्प्लॉय से करो, आपको ये चारों बार क्या मिलना चाहिए अभी, 3, वेरी कंफर्म, राइट। सो लेट्स रन द कोड एंड चेक इट आउट हाउ दिस वर्क्स। 1 2 एंड 3 एंड ये प्रूव करता है कि इसका सिंगल कॉपी होता है, राइट। इनिशियलाइज ओनली वंस, शेयर्ड अमंग ऑल ऑब्जेक्ट्स, कैन बी एक्सेस थ्रू ऑब्जेक्ट्स, मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू एक्सेस इज विथ व्हाट, क्लास नेम्स। एंड इसका जो लास्ट प्रॉपर्टी है, दे आर प्रेजेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट बनने से पहले उसका प्रेजेंस है। सो व्हाट आई विल डू इज लेट मी प्रूव उसका प्रेजेंस है या नहीं, तो मैं ये दोनों लाइंस एम्प्लॉय E1 बनने से पहले ये दोनों लाइंस दे रहा हूं। लेट्स गो ऑन चेकिंग इट। सो ये दोनों लाइन मतलब पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट होने से पहले मैं प्रिंट करना चाहता हूं हाउ मेनी एम्प्लॉइज आर देयर एंड ऑब्वियसली देयर शुड बी 0 एम्प्लॉइज। सो लेट्स रन द कोड एंड चेक इट आउट एंड प्लीज ऑब्जर्व दैट how this goes with, and it says that number of employees are 0. So static member, class members are present irrespective of objects. सातों प्रॉपर्टीज मैंने यहां पे प्रूव कर दी है विद द हेल्प ऑफ दिस ब्यूटीफुल एप्लीकेशन ऑफ काउंटिंग एंड ऑब्जेक्ट्स। एंड ये जो सिनेरियो है ये हर बार हर प्रोजेक्ट में आपके सामने आने वाला है कि हाउ टू गो ऑन काउंटिंग द थिंग्स। एंड जब ऑब्जेक्ट का काउंटिंग आएगा सो वन सॉल्यूशन इज प्रोवाइडेड बाय क्लास मेंबर्स और स्टैटिक मेंबर। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड अबाउट दिस कोड। आपके मशीन के ऊपर जरूर करके चेक करना है what are the different properties of class and static members. So that's it from my side. Keep doing programming. Thanks for the watching. Happy learning and thank you very much.